हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हाइगर रेशियो टेस्ट, जो रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम हाइगर रेशियो टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसको एग्जाम में रेविज टेस्ट के नाम से भी पूछा जाता है और हाइगर रेशियो टेस्ट, तो इसी का नाम है। कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने का चांसेस पूरा है। ठीक, या तो ये डायरेक्ट वो इसी को प्रूव करवा लेगा या आपसे क्वेश्चन दे देगा, ये रहेगा यहाँ से। अब देखो, हाइगर रेशियो टेस्ट हम तभी अप्लाई करते हैं जब रेशियो टेस्ट फेल मार जाता है। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट फेल करेगा तो हम हाइगर रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये इसका यहाँ पर नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि व्हेन रेशियो टेस्ट फेल देन हाइगर रेशियो टेस्ट इज अप्लाइड। तो ये हम अप्लाई करते हैं। अब देखो, अब ये आपका जो हाइगर रेशियो टेस्ट है, ये रेशियो टेस्ट का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, क्योंकि अब जब वो फेल करेगा हाइगर रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इससे फिर चेक करेंगे कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट हमारे पास सीरीज, अगर उससे पता नहीं चल पा रही है। ठीक, तो अब आपका होगा कि टेस्ट का फेल करता है रेशियो टेस्ट में, जो इस डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको तो कंफ्यूजन होगा। तो आप लेक्चर पहले उस वाले को देख के आना, रेशियो टेस्ट वाले को, और जो लास्ट जो वीडियो मैंने कराया है उसी को देखना, लेक्चर नंबर 9 को। कंपेरिजन टेस्ट जो मैंने करवाया था उसका यूज यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है 2 क्लासेस। तो उन अगर 2 क्लास को देखकर भी आप यहाँ पर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, रेशियो टेस्ट वाला और ये वाला। अब देखो, इसमें क्या है कि हमारे पास कोई सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, वो कब कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एच, इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लिमिट n टेंड टू इनफिनिट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 जो है, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आती है उस केस में कन्वर्जेंट होगी। अगर c की वैल्यू 1 से लेस देन रहती है, यानी लेस देन 1 है, तो उस केस में डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा केस आपका, तो ये रहेगा। ठीक है, सेम रेशियो टेस्ट जैसा ही है। यहाँ पर बस रेशियो टेस्ट में क्या होता था कि लिमिट n टेंड टू इनफिनिट un अपॉन un प्लस 1 रहता था। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट वाले केस में, और डाइवर्जेंट वाले केस में ये लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बस ये बढ़ गया है n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ये। ठीक है, यहाँ पर इतना इंक्रीजमेंट इसमें हो गया है, ये तो सेम ही है, बस प्रूव इसका अलग है। अब प्रूव इसका जो लास्ट वीडियो मैंने कराया था कंपेरिजन टेस्ट, उस पर थोड़ा सा, ठीक है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज बताओ मुझको, अगर मैं ऐसा लिख दूं, क्योंकि कुछ बुक में जो मैं यहाँ पर आप बता रहा हूँ ना, वो बुक में डायरेक्ट सीधा उसी टाइप से मिलता है आपको। इसी को अगर मैं एल के इक्वल मान लूँ, ठीक है, अब एल इज लेस देन 1 हो और एल इज ग्रेटर देन 1 हो, इस केस में मान लो कन्वर्जेंट हो, इस केस में डाइवर्जेंट हो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये चीज डिफरेंट है? नहीं है, सेम ही तो है। मान लो इसमें क्या लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू मान ली मैंने एल आ गई, इसकी वैल्यू एल आ गई, और जो वैल्यू आई है वो अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। मतलब वही तो है। अगर इसी को मैं डायरेक्ट कह दूं ये ग्रेटर देन 1 हो कन्वर्जेंट वाले केस में, और इसी को कह दूं ये लेस देन 1 हो डाइवर्जेंट वाले केस में, ठीक, तो बात तो सेम ही रहेगी ना। ठीक, बस यहाँ पर हमने मान लिया है, तो बुक में भी डायरेक्ट ऐसे दे देता है, इसको एल के बराबर मान लेता है, देन कहता है कि एल इज लेस देन 1 वाले केस में डाइवर्जेंट होगी सीरीज, और एल इज ग्रेटर देन वाले केस में सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये वो हमको दे देता है। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर देखो लेट कर लेते हैं, लेट लिमिट n टेंड टू इनफिनिट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू l, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। ठीक है, ये हमने मान लिया l के इक्वल। अब हम देखो, ये l इसलिए माना है क्योंकि अब बार बार हम इसी चीज को यूज तो नहीं करेंगे ना, अब इसके ऊपर हम तो l यूज कर सकते हैं सीधा। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं एक नंबर p मान रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हम केस नंबर 1 ही डिस्कस कर रहे हैं, पहले कन्वर्जेंट वाला, जब l हमारी, अब इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ये ग्रेटर देन 1 का मतलब l इज ग्रेटर देन 1, ये हम कह सकते हैं। ठीक, देखो तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका बी चूज ए नंबर पी सच दैट, हम एक नंबर पी चूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो किस टाइप से चूज किया है, वो चूज किया हमने कि इस वाले केस में आपका जो ये हो एल ग्रेटर देन पी हो, ग्रेटर देन 1 हो, ये इसका कहने का मतलब समझ लेंगे आप कि देखो कन्वर्जेंट वाले केस में एल ग्रेटर देन 1 तो है, और 1 के बड़ा कुछ भी वैल्यू हो सकता है एल का, ये उसने कंफर्म कर दिया। पर हम जो नंबर पी जो चूज कर रहे हैं ना, वो नंबर पी भी एल और 1 के बीच में होगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है कि
आपकी जो वैल्यू होगी, जो हम नंबर चूज कर रहे हैं, वो P जो है वो आपका 1 और L के बीच में है, ठीक है। ये नंबर हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं, ये सिंपली। अब देखो ये ऐसा चूज क्यों किया है, क्योंकि कंपैरिजन रेशियो टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट थोड़ा सा हम काम में लेंगे, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। कंपैरिजन टेस्ट क्या था आपका, ये था 1/n की पावर p था, n = 1 to ∞, यही तो था। अब देखो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि p > 1 हो, उसी केस में कन्वर्जेंट होता है। अब p को अगर कन्वर्जेंट हमको लेके ही चलना है, मान लो ये कन्वर्जेंट हम लेके चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखो इसमें हम कन्वर्जेंट प्रूव नहीं करेंगे, हम ये टेस्ट लेके आएंगे, ये प्रूव करके ले जाएंगे। हम कन्वर्जेंट लेके चल रहे हैं सीरीज को, ठीक है। जहां पर अगर कन्वर्जेंट वाला ही मुझे को रखना है तो p को > 1 रखना पड़ेगा, तभी तो कन्वर्जेंट वाली कंडीशन होल्ड करेगा ये। भाई कंपैरिजन टेस्ट में हमने पढ़ा था p > 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, तो p को > 1 रखना पड़ेगा, तभी तो। देखो चाहे l से छोटा हो p पर, लेकिन ग्रेटर देन तो 1 है, ठीक, ग्रेटर देन तो 1 ही है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट वाली कंडीशन होल्ड ही करेगा, ठीक है। अब देखो यहां से देयरफॉर, ठीक है। अब देखो खाली देखो समीशन ऑफ bn यूज कर रहा हूं, इसका मतलब आप समझते हैं, मैं तब फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इसका भी मतलब वही है, सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है आपकी, पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। हम समीशन में दिखा सकते हैं, n = 1 to ∞, बार बार हम नहीं लिखेंगे वो चीजें, ठीक। अब देखो ये क्या है, इसको मैंने मान लिया कि जो सीरीज है bn, जो सीरीज है हमारे पास, वो क्या है आपकी 1/n की पावर p है। और वही देखो ये n = 1 to ∞ लिख भी सकते हो, ये नहीं भी, चलो यहाँ भी लिख देता हूँ, ये मैंने मान लिया। अब देखो n की पावर p है, अब आपको पता है भाई सिंस p > 1, और अब हमको पता है कि p > 1 है इस केस में, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो आपका जो सीरीज है bn इज कन्वर्जेंट। तो आप समझ रहे हो p को हमने एक ऐसा नंबर चूज किया, इससे हमको क्या फायदा हो गया कि bn को हमने कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया, क्योंकि p > 1 है। और बाई कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर आप लिख भी लेना अपने उसके लिए, बाई पर कम COM से समझ जाना, ठीक है। आप पूरा लिख देना कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट इसी पर मैंने आपको करवाया था, ठीक। तो आपका जो bn होगा ये सॉरी p टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट नहीं, p टेस्ट है ये आपका, p टेस्ट से, ठीक। तो आपका जो bn है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब देखो ये आपका जो bn कन्वर्जेंट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आप अगर आपको थोड़ा सा याद हो कंपैरिजन टेस्ट, तो उसमें 2 सीरीज होती थी आपकी, एक तो un होती थी, एक bn होती थी। अब आपको एक भी पता था कि मैंने कहा था आपसे मेन खेल जो है वो अब bn का है, अगर bn कन्वर्जेंट हो गया तो un को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, अगर bn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा, ये कंडीशन वहां पर थी ना, ठीक। तो वही चीज अगर मान लो अगर ये bn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा ना, ठीक, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में था कि ये दोनों या तो बोथ कन्वर्जेंट या बोथ डाइवर्जेंट, ये यहां पर रहता है, ठीक है। तो आपका ये bn तो कन्वर्जेंट हो गया, ठीक। अब देखो देयरफॉर बाई कंपैरिजन, एक मिनट, कंपैरिजन रेशियो टेस्ट। अब देखो कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, अब ये हम कह सकते हैं इफ समीशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट। अब देखो मैंने इसको un को कन्वर्जेंट क्यों कह दिया, क्योंकि bn कन्वर्जेंट है, और कंपैरिजन रेशियो टेस्ट में ये था अगर bn कन्वर्जेंट है, देखो un कन्वर्जेंट हो इसका मतलब ये नहीं कह सकता bn कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। बट लेकिन अगर आपका ये जो bn कन्वर्जेंट है तो un कन्वर्जेंट होगा ही होगा। अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है तो जो रेशियो टेस्ट की जो कंडीशन थी वो भी कंडीशन यहाँ पर होल्ड होगी, ठीक है। तो अब उस कंडीशन से, तो देखो मेन खेल कंडीशन का था, अब जो कंडीशन आएगी ना उसी से प्रूव होगा, ठीक। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पूरा ही रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आ भी नहीं पाएगा, इसका प्रूफ थोड़ा बड़ा है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं आपका, तो यहाँ पर देखो आपका समीशन ऑफ un अगर कन्वर्जेंट हो तो इफ देखो un कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये कंडीशन होल्ड करेगा, bn कन्वर्जेंट होना चाहिए और ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था un + 1/un लेस देन होना चाहिए bn + 1/bn से, ये मैंने वहां पर पढ़ा था। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इनइक्वालिटी में आपको पता है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो जब आप un को ऊपर ले जाओगे और un + 1 को नीचे लेके आओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो bn/bn + 1 हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब देखो ध्यान से, अब हमने देखो
यहाँ लिख दो सेंस समीशन ऑफ बी एन की वैल्यू क्या थी 1/n की पावर पी। भाई समीशन ऑफ 1/n की पावर पी तो थी, हमने जो वैल्यू ली थी आपकी समीशन ऑफ बी एन की। अब देखो समीशन ऑफ बी एन का मतलब है कि पूरी बी एन सीरीज, और उस पूरी बी एन सीरीज का पूरा सम की बात कर रहा है। अब मैं खाली सिर्फ ओनली बी एन की बात करूँ, एन टर्म की बात करूँ, तो उनका सम भी 1/n की पावर पी ही होगा ना, क्योंकि समीशन का मतलब पूरी सीरीज का सम के लिए हमने समीशन यूज किया यहाँ पर। अब हमको सिर्फ ओनली बी एन की बात करनी है, तो बी एन की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/n की पावर पी हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका ये हो जाएगा UN/UN+1 ग्रेटर देन होगा, ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/n की पावर पी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n+1 की पावर पी। क्यों मैंने ये क्यों, क्योंकि तो यहाँ n टर्म थे, यहाँ n+1 टर्म है, तो n+1 टर्म हो जाएगा, n+1 सम लोगे जब। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसको क्या करते हैं हम। अब आपको एक चीज होता मुझको, इसको मैं ऐसे कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, यही तो है। ठीक, अब देखो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा ये n+1 की पावर पी, नीचे आ जाएगा आपका n की पावर पी। अब देखो इसमें से n की पावर पी कॉमन लेना, तो n की पावर पी यहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो n की पावर पी आप n कॉमन ले लो, n पावर तो बाद में आएगी, n कॉमन लोगे तो ये 1 बच जाएगा, ये 1/n हो जाएगा, तो 1/n इसकी होल पावर पी, नीचे n की पावर p आ जाएगा, ये से कैंसिल, नीचे क्या बचा अब आपका, देखो ऊपर आपका UN/UN+1 ग्रेटर देन हो जाएगा आपका ये 1+1/n की पावर p। अब देखो अब एक बायनोमियल एक्सपेंशन होता है, वो ध्यान से देखो, बायनोमियल या बायनोमियल कह दूं सिर्फ ओनली, क्या होता है देखो 1+x की पावर n हो। ठीक है, देखो ये सी टाइप का ना 1+x की पावर n हो, तो इसको हम पता क्या लिखते हैं 1+nx प्लस जो थर्ड टर्म होगा वो होगा आपका n(n−1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका चलता जाता है ये टर्म। ठीक है, तो इतनी ही हम बात कर लेंगे। तो अब देखो ध्यान से 1+x की पावर n है, तो x के ऊपर क्या है 1/n, पावर p के ऊपर क्या है n है, तो यहाँ पर n दिख रहा है ना, ये n-1/2 फैक्टोरियल, यानी जो इसके साथ है 1 के साथ x स्क्वायर x3 x4 x बार चलता जाएगा ऐसे टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी अगर आप वैल्यू लिखना चाहोगे 1/n की पावर p की, क्या लिखी जाएगी, देखो 1+n पावर p और x क्या है 1/n, तो 1/n इंटू p प्लस यहाँ पर देखो p, यहाँ पर n था पावर वाला, यहाँ पर क्या है p, तो p-1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1/n स्क्वायर, क्योंकि 1/n ही तो है इस टाइप। अब देखो इसकी वैल्यू लेकर क्या रख देना, यहाँ पर आप रखोगे UN/UN+1 ग्रेटर देन हो जाएगा ये 1+1 सॉरी p/n ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, प्लस p-1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको, ये हो गया। अब देखो ये आपको यहाँ से दिख रहा है ये UN/UN-1। अब देखो ये हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। अब UN/UN प्लस इसकी तो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें -1 है, तो इसमें -1 करोगे आप। ठीक, तो यहाँ -1 कर देते हैं, तो देखो -1 क्योंकि हमको देखो इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना, ये देखो इसकी वैल्यू हम निकालना है। ठीक है, इसको ग्रेटर देन 1 दिखा रहे हैं कन्वर्जेंट, हम तो कन्वर्जेंट लेके चल रहे हैं, और कन्वर्जेंट के लिए ये कंडीशन हम उसको ला के दिखाएंगे कि ये कंडीशन ही होती है कन्वर्जेंट के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अब आप क्या -1 करूँ ना, -1, तो UN/UN+1 -1, देखो साथ साथ आप करते रहना। ठीक है, जब आप -1 करोगे तो देखो ये 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख दूंगा p/n प्लस p-1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो n का मल्टीप्लाई करना है, तो n का मल्टीप्लाई कर दो, n हो जाएगा आपका UN/UN+1 -1। ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से n मल्टीप्लाई करोगे n कैंसिल, तो यहाँ p बचेगा, यहाँ पर p-1/2 फैक्टोरियल, ये n बचेगा ना यहाँ पर सिर्फ ओनली 1/n प्लस ये चलता आएगा। ठीक है, तो ये आ गई। अब क्या करना है, अब देखो लिमिट लेना है। ठीक है, तो अब लिमिट ले लेते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया, अगर आप साथ साथ लिखने लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ लिमिट लो आप, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n UN/UN+1 -1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। अब आप एक चीज बताओ, अब लिमिट लोगे, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट है,
जब n की वैल्यू इन्फाइनाइट यहाँ पर रखोगे 1/n इन्फाइनाइट क्या होता है 0, तो ये देखो जितने भी टर्म आएंगे सब में 1/n नीचे ही आएगा ना, तो सब सारे टर्म 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी नहीं होंगे, जब लिमिट लेंगे तब 0 हो जाएंगे ना। तो p प्लस यहाँ पर आप लिमिट लेके दिखा भी सकते हो, ठीक है। तो लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट p प्लस लिमिट n टेंड टू इन्फाइनाइट p -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1/n प्लस इस तरीके से चलता आएगा, ठीक है। तो देखो ये आ जाए आपका, तो यहाँ पर तो लिमिट रखोगे नहीं आप क्योंकि है n ही नहीं, तो p आ जाएगा। इसमें देखो आप जब लिमिट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/20 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट n un अपॉन un प्लस 1 -1। अब देखो ध्यान से, ये 0 हो गया, p प्लस 0 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, p आ जाएगा। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट n un अपॉन un प्लस 1 -1 ग्रेटर देन होगा p से, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ मुझको, क्योंकि हम पहले ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको कि p हम क्या लेके चले हैं, ग्रेटर देन 1। p ग्रेटर देन 1 ही तो है, तभी तो कन्वर्जेंट लिया था ना। तो कन्वर्जेंट के केस में क्या होगी सीरीज, जो आपका ये लेके चलो आप bn, क्या होगी 1/समीशन n की पावर, जो हम p लेके चले थे, सॉरी n की पावर p लेके चले थे, इसमें p ग्रेटर देन 1 था, तभी कोई कन्वर्जेंट थी ना। तो यहीं पर हम ये लिख देंगे, सिंस आपका जो un इज कन्वर्जेंट देयरफॉर p इज ग्रेटर देन 1। तो इसलिए यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट n un अपॉन un प्लस 1 -1 ग्रेटर देन हो जाएगी 1, क्योंकि p की वैल्यू 1 ही तो है, 1 इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो देखो यही हमको प्रूव करना था आपका, ठीक है। देखो यही हमको प्रूव करना था आपका ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट वाले केस में, ठीक है। अब देखो डाइवर्जेंट वाला केस डिस्कस करते हैं। आपका डाइवर्जेंट में लेस देन 1 डिस्कस करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यही रहेंगी, ठीक है। कुछ नहीं डिफरेंस, बस क्या बदलेगा, ये इनक्वलिटी बदलेगी, ठीक है। तो इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी में मैं चेंजिंग कर दूंगा जब लिखेंगे। तो स्टार्ट तो ऐसे यहीं से करेंगे, जो काम स्टार्ट किया था वही चीज करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डाइवर्जेंट वाला भी केस भी डिस्कस करते हैं। डाइवर्जेंट वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले मान लेंगे लेट लिमिट, वो तो देखो हमने मान ही रखा है, उसको हम क्या मानते हैं, ठीक है। या यहाँ पर भी लिख देते, चलो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट n un अपॉन un प्लस 1 -1 क्या हो, ये लेस देन 1 हो इस केस में, ठीक है। लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर चूज करेंगे। तो देखो ये रिवाइज करवा देगा आपको, ये बी चूज ए नंबर p सच दैट, जो इस प्रकार होगा। किस तरीके से होगा, इसमें होगा आपका सिंपली, अब देखो l लेस देन हो p से, लेस देन हो 1 से, ये इस टाइप से। उस केस में क्या था, l इज ग्रेटर देन p ग्रेटर देन 1 हो, ये इसमें लेस देन होगा, l लेस देन p लेस देन 1 होगा, ठीक है। ये यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम, देयरफॉर, या फिर इसको देयरफॉर नहीं कहो, सिंस, अब bn को मान लेते हैं हम, समीशन ऑफ bn क्या हो जाएगी 1/समीशन ऑफ n की पावर p, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो 1 की n की पावर हमने सीरीज मान लिया, ठीक। अब देयरफॉर p इज लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि p क्या है, लेस देन 1 है, क्योंकि डाइवर्जेंट वाला केस लेके चल रहे हैं। तो p इज लेस देन 1 अगर हमने लिया है, ये रहा ना, हम लेके नंबर हमने चूज ही किया है, तो p इज लेस देन 1 हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि समीशन ऑफ bn डाइवर्जेंट होगी। तो देन समीशन ऑफ bn इज डाइवर्जेंट, ये हो जाएगा। अब देखो नाउ बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि समीशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट है, इफ ये कन्वर्जेंट तभी होगी समीशन ऑफ un। अब देखो ये कन्वर्जेंट के लिए दो कंडीशन होती हैं, या तो bn डाइवर्जेंट हो जाए, सॉरी मैं कन्वर्जेंट क्यों कह रहा हूँ, डाइवर्जेंट दो केस में होती है, एक तो bn डाइवर्जेंट हो जाए, और ये जो रेशियो है ये आपका ये कंडीशन होल्ड कर जाए, यार un प्लस 1 अपॉन un है, इसमें ये ग्रेटर देन होती है आपकी bn प्लस 1 अपॉन bn से। लास्ट क्लास में सारा हमने डिस्कस किया है भाई, ठीक है। ये यहाँ से हो गया। अब ये वाली चीज़ें तो वहीं पर हम यूज कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो, मैं यहाँ से रफ कर दूंगा, या आप साथ में लिख ही रहे होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो नेक्स्ट हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, इसी के नीचे आगे, क्योंकि इसको रफ नहीं कर रहे, इसका यूज करेंगे हम यहीं पर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से,
यहाँ पर आप क्या करने, इससे नेक्स्ट क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को आपका बी एन को ऊपर ले आऊँ, ठीक है, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ऊपर लेके आओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी बी एन अपॉन बी एन प्लस वन। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि समीशन ऑफ बी एन की वैल्यू क्या है आपकी, वन अपॉन समीशन ऑफ एन की पावर पी, ये है। अब बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लेस देन होगा आपका वन अपॉन एन की पावर पी अपॉन वन अपॉन एन प्लस वन की पावर पी, ये हो जाएगी ना इसकी वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगी, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लेस देन हो जाएगी एन प्लस वन की पावर पी अपॉन एन की पावर पी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आप एन कॉमन ले लो या एन की पावर पी कॉमन लोगे यहाँ से, तो ये आपका यहाँ से वन बचेगा, ये बचेगा वन अपॉन एन की पी होल पावर पी, एन की पावर पी, ये आ जाएगा ना यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या बचा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लेस देन हो जाएगा वन अपॉन एन की पावर पी, ये आ गया। ठीक है, तो देखो बस ये इनइक्वालिटी ये थी तो ये आ गई। अब यहाँ से यही हम यूज करेंगे, देखो तो वाई बायनोमियल एक्सपेंशन से, तो वाई बायनोमियल एक्सपेंशन से क्या जाएंगे हम, क्योंकि अब देखो इसमें क्या है वन अपॉन एन की पावर पी है, ये रहेगा सेम, इसी की वैल्यू ये आ जाएगी, बस इनइक्वालिटी इसकी अगर ये आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सेम ही है, इसी की वैल्यू ये निकलेगी, ये हम यहाँ रख देंगे, इनइक्वालिटी ये चलेगी क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी चलेगी यहाँ पर यही सेम। जब आप माइनस वन करोगे, अब जब इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ये आ गई मान लो, यहाँ से अब देखो ये लिखना है आपको, यही लिख रहा है, ठीक है, यही करना है, तो इसकी वैल्यू माइनस वन करोगे तो यहाँ से माइनस वन से आपका ये वन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से पूरा, जब आप एन का मल्टीप्लाई करोगे ये एन कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक एन आ जाएगी, ये हो जाएगा पूरा, तो यहाँ से यही आने वाला है ना, तो ये ऐसा मत समझना कि ये यही है सेम, पूरा यही लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ से आगे, ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो साथ में। ठीक, तो ये लिखना है, वही सेम चीज़ें यूज हो रही हैं, उसी से रिलेटेड हैं, तो आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, अब आप क्या करोगे, लिमिट ले लो यहाँ से, क्योंकि लिमिट की जरूरत है ना, लिमिट एन टेंड टू इनफिनिट एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन हो जाएगी किससे। अब देखो, अब जब आप लिमिट लोगे तो मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पर, तो ये जीरो सब ये जीरो जाएगी ना, इन्फिनिटी को टेंड करेगी एन, तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, ये सारी वैल्यू जीरो, पी बचेगा, सिर्फ ओनली पी आ जाएगा। अब देखो सिंस जो आपका जो समीशन ऑफ बी एन है, अगर ये यू एन की बात करते हैं, क्योंकि यू एन है ना सीरीज, यू एन इज डाइवर्जेंट, इसलिए पी लेस देन वन होगा। अब यहीं से हम कह सकते हैं कि नाउ जो आपकी जो सीरीज आएगी लिमिट एन टेंड टू इनफिनिट एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है, माइनस वन, ये क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी गलत है, ये वाली आएगी, ठीक है, लेस देन पी हो जाएगी। तो ये वाला भी केस डिस्कस हो गया डाइवर्जेंट के लिए। तो ये यहाँ पर अब मेन क्या है, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, तो सिंपली क्या किया हमने, देखो आपको माइंड में क्या रखना है, इसको की पॉइंट आप याद रख लो कि सिंपल सा, जब भी आपको ये टेस्ट करना है तो आपको पहले तो देखो कंपैरिजन टेस्ट इसमें यूज होगा और पी टेस्ट यूज होगा। पी टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीरीज में जो पी टेस्ट है ना उसकी हेल्प लेनी है। उसकी हेल्प कैसे लेनी है कि आपको एक नंबर पी चूज कर लेना है। अब कन्वर्जेंट, अब देखो आप सीरीज को लेके चलोगे पहले से ही कि कन्वर्जेंट वाले केस की मानोगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है, तब आपको ये कंडीशन उसको होल्ड करवा देनी है कि ये आ रहा है। ठीक है, अब मान के चलोगे डाइवर्जेंट है तो ये कंडीशन हमको प्रूव करनी है उसको। तो जब हम कन्वर्जेंट मानेंगे तो हम एक नंबर चूज करेंगे पी। अब कन्वर्जेंट वाले केस में पी ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, क्योंकि हम मानेंगे नेक्स्ट जो हमारी जो बी एन सीरीज है वो क्या है, 1 अपॉन एन की पावर पी है, समीशन ऑफ 1 एन की पावर पी है। अब उस केस में पी टेस्ट में ये हमने पढ़ा था कि पी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, तो इसलिए हम नंबर पी मान रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 ही मानेंगे। ठीक है, कन्वर्जेंट वाले केस में ये हो गया, हमने सीरीज को मान लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, अब वो मान लिया हमने, अब पी ग्रेटर देन 1 है तो आपकी जो समीशन ऑफ बी एन जो सीरीज होगी, बी एन सीरीज है वो डाइवर्जेंट, वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, उसके बाद हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, अगर यू एन कन्वर्जेंट है उसके लिए जो रेशियो है वो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो कन्वर्जेंट के लिए क्या कंडीशन होती है आपकी, होती है यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन लेस देन होना चाहिए बी एन प्लस 1 अपॉन बी एन से। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, यहाँ से सिंपल सा वैल्यू जो आपने माना था वहां पर बी एन आप लेके चले थे 1 अपॉन एन की पावर पी बी एन। ठीक है, तो वहीं से आप वैल्यू रख दोगे, आप बी एन की वैल्यू होगी 1 अपॉन एन की पावर पी हो जाएगी, और बी एन प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन एन प्लस 1 की पावर पी हो जाएगी वैल्यू। वहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, एन की पावर पी कॉमन लोगे, वहां से वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर पी।
ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, बायनोमियल एक्सपेंशन। तो की पॉइंट में क्या क्या लिखना है, कंपैरिजन टेस्ट क्या कर वो किया, कंपैरिजन रेशियो लगा दिया, फिर वो सारी चीजें छोड़ देना, ठीक है, क्यों शॉर्ट में लिखना पड़ेगा ना। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि बायनोमियल एक्सपेंशन का हमने यूज किया। बायनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर इन का अगर हमको एक्सपेंशन करना हो तो वो क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इस टाइप से टर्म आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका यूज किया, तो 1 प्लस 1/n की पावर पी का हमने वैल्यू निकाल लिया एक्सपेंशन से, ये आ गया हमारे पास एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन हमने क्या किया, फिर उसमें सिंपल सा, इसके बाद आपको कीवर्ड में लिखना है कि जो हमको प्रूव करना है वो हमने सारा काम कर दिया, वो हमने प्रूव किया, सारा काम करते हैं तो पी बचता है। अब पी हम पता है कि हम p को ग्रेटर देन 1 लेके चले थे, अगर un को कन्वर्जेंट होना है तो p को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। p अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी कन्वर्जेंट वाले केस में, ठीक है। तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। डाइवर्जेंट वाले केस में सेम उसका उल्टा चलेगा, ठीक। तो यही है। तो 3 पॉइंट में 4 पॉइंट बस बनाना, उससे आपको थोड़ा याद आ जाए। तो 1-2 बार करोगे, बहुत ईजी है ये प्रूफ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए तो स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक और टेस्ट मैं आपको कराऊंगा, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।